हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मोशन इन 1D के जो सेकंड एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2B, उसके फर्स्ट 9 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके जो बाकी के 9 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो 10th क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। देखिए, हमने इसके बारे में पहले भी स्टडी कर लिया था कि अगर मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो वो हमें देता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये है आपके 10th क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अब हम अपना 11th क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि फिगर शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर टू कार्स ए एंड बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, विच कार हैज द ग्रेटर एक्सेलरेशन। देखिए, अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर बताया था कि अगर मैं स्लोप फाइंड करता हूं किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो वो मुझे क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। इसका मतलब हुआ जिसका स्लोप ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली उसकी एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगी। अब हमें कैसे पता किसका स्लोप ज्यादा है किसका स्लोप कम है? तो उसके लिए ये देखा जाता है कि वो जो आपका ग्राफ है वो मेरे एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है। जिसका एंगल ज्यादा उसकी स्लोप ज्यादा। तो देखिए, अगर मैं ए की बात करता हूं तो जो ए है वो बेसिकली ये एंगल थीटा 1 बना रहा है, और अगर मैं बी की बात करूं तो वो बना रहा है थीटा 2 विद द टाइम एक्सिस। राइट, बेसिकली ये एक्स एक्सिस ही है आपका। तो इस सिनेरियो में मैं आराम से देखो कह सकता हूं कि जो स्लोप है मेरा, दैट इज स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए, देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ड्रॉ द शेप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड उसके बाद आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो देखिए, जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तो मतलब है जो बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम क्या करते हैं कि देखिए, हमारे पास वेलोसिटी है, हमारे पास यहाँ पे टाइम है। देखिए, उस केस में क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मैं क्या करूंगा, एक लाइन बनाऊंगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अंडर दिस सिनेरियो मैं क्या करूंगा, ये वेलोसिटी है ये टाइम है, तो एक लाइन बनाऊंगा लाइक दिस, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, जिसका मतलब होगा कि इट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई होप आपको ये जो आंसर है समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म रिटार्डेड बॉडी इज अ स्ट्रेट लाइन inclined to the time axis with an obtuse angle। ठीक है जी। सो हाउ इज रिटार्डेशन कैलकुलेटेड फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ? देखिए, बहुत आसान है। देखिए, मैं आपको बता दूं बेसिकली ये ग्राफ कैसा सा दिखता है आपका। देखिए, ये मेरे पास वेलोसिटी है, ये मेरे पास यहाँ पे टाइम है। ठीक है, ये एक्चुअली में ये ग्राफ की बात कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये है वो एब्ट्यूज एंगल जिसके बारे में ये बोल रहा है। सो बाय कैलकुलेटिंग नेगेटिव स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैन कैलकुलेट रिटार्डेशन। तो ये है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया। तो देखिए, जब आप इसमें स्लोप फाइंड करते हो तो बेसिकली वो उसका जो आंसर है वो नेगेटिव आता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये हमारी एक रिटार्डेशन है। क्लियर। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर फोर बॉडीज ए बी सी एंड डी, इन ईच केस स्टेट व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गेट अबाउट द एक्सेलरेशन। देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या है, यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जिसमें आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है दैट इज इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। तो ऐसा ग्राफ ये बताता है कि ये आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आपका मूव कर रहा है, सिर्फ इसी वजह से अगर आप इसकी एक्सेलरेशन निकालोगे तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक्सेलरेशन बेसिकली होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, सो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा क्योंकि वो कांस्टेंट है, इसी वजह से उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, आपकी 0 होगी। सेम रीजन से ही मैं सेकंड ग्राफ के लिए भी कह सकता हूं कि ये मेरा 0 होगा। देखिए, अगर आप इसमें वेलोसिटी निकालेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, बिल्कुल ठीक है, बट वेलोसिटी का नेगेटिव होने का मतलब है द बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। लेकिन क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सिर्फ इसी वजह से इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इज दैट ओके?
चलिए अब मैं बात करता हूं ये थर्ड ग्राफ की। तो इस केस में क्या हो रहा है, बड़े ध्यान से देखना प्लीज। ये आपका एक कर्व्ड ग्राफ है। तो कर्व्ड ग्राफ में हम क्या करते हैं, हमें स्लोप फाइंड करना होता है, ठीक है। स्लोप जो होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, वो तो मुझे वेलोसिटी देता है। अब आप अगर ध्यान से देखें तो एक कर्व्ड में स्लोप कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था, जस्ट यू हैव टू मेक अ टेंजेंट एट द पॉइंट। तो देखिए अगर मैं इस पॉइंट पे सपोज एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो ऐसा दिखेगा। अगर इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, बड़े ध्यान से देखना प्लीज। अब मैं इसका एंगल बनाऊंगा विद द टाइम एक्सिस। तो जैसे इसका एंगल हो गया थीटा 1, इसका एंगल होगा तो आपका थीटा 2। और अगर मैं इसका देखूं तो जो पैरेलल है ना मेरे टाइम एक्सिस के, इसका तो कोई एंगल ही नहीं है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जिसका जितना बड़ा एंगल होगा उतना ही बड़ा उसका स्लोप होगा, ठीक है। तो इस सिनेरियो में क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं वैसे वैसे एंगल कम होता जा रहा है, और टॉप पे जाके तो एंगल आपका जीरो हो रहा है। इसका मतलब है कि जो स्लोप है वो लगातार आपकी कम होती जा रही है। और स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव अस वेलोसिटी। तो मैं कह सकता हूं कि इस ग्राफ को देख के कि जो वेलोसिटी है वो लगातार आपकी डिक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी कम हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब रिटार्डेशन है। दिस इज रिटार्डेशन, मतलब ये क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है आपका। तो अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, देखिए तो मैं क्या करूंगा, हर पॉइंट में मैं एक टेंजेंट बना के देख लेता हूं। इस पॉइंट की बात करूंगा तो इसका टेंजेंट ऐसा बनेगा। इस पॉइंट की बात करूंगा तो इसका जो टेंजेंट है वो हमारा कुछ ऐसा बनेगा। तो मैं आपको एक नॉर्मल बात बताता हूँ, देखिए ये एंगल क्या है, थीटा 1। ये एंगल क्या है आपका, थीटा 2। आप साफ साफ देख सकते हो कि ये थीटा 2 बड़ा है थीटा 1 से। तो मैं कहूंगा कि टाइम के साथ साथ जो आपकी वेलोसिटी है वो लगातार इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि वेलोसिटी आपकी इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो देयरफॉर आई कैन से दैट कि ये एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये है एक आपकी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उसका आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ड्रॉ अ ग्राफ फॉर एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम फॉर ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो देखिए मैंने आपको पहले ये वाली बात बताई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है बेसिकली। तो मैं क्या करूंगा, देखिए एक्सेलरेशन यहां बना है, इसका यूनिट लिख दिया मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और यहां पे मेरे पास टाइम है, इसका ऐसा यूनिट जो है वो हमारे पास सेकंड है। तो क्योंकि ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, सो देयरफॉर आई विल मेक अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है जी। नाउ फिर वो कहता है हाउ इट कैन बी यूज टू फाइंड द चेंज इन स्पीड इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखिए जस्ट बाय फाइंडिंग एरिया, एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर कर्व करके मैं इसकी चेंज इन स्पीड को फाइंड आउट कर सकता हूं, क्लियर। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So draw a velocity time graph for a free fall of a body under gravity starting from rest. Take g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए मैंने आपको बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियो के अंदर ऑलरेडी कि मोशन अंडर ग्रेविटी को हमने कैसे स्टडी करना है, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनता है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनता है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो उसी के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर मैं कहता हूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसका मतलब ये होता है विद एवरी सेकंड उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद 10 मीटर पर सेकंड। क्योंकि जी यहाँ पे आपके पास 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब हुआ विद एवरी सेकंड इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ती जाएगी। मतलब जब टी हो जाएगा मेरा 1, तो उस टाइम जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी आपके पास 10 मीटर पर सेकंड। जब टी हो जाएगा हमारे पास 2, तो वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। चेंज सेम होगा, चेंज सेम होगा, बट हर एक सेकंड के साथ आपकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जब टी हो जाएगा 3, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। इसी वजह से जब हमने ग्राफ बनाया था वेलोसिटी और टाइम का, देखिए अगर आपने इसको अच्छे से समझना है तो प्लीज मेरी उस वीडियो को ध्यान से देखना, और उस वीडियो में जाकर आपको पता लगेगा कि कैसे आपने फ्री फॉल के केस में आपने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को बनाना है, क्लियर। तो देखिए ये मेरे पास टाइम आ गया। तो इस केस में क्या होता है, क्योंकि ये रेस्ट पे बोल रहा है इनिशियली था, तो देखिए यहां से ग्राफ आपका ऐसे इंक्लाइन बनता है विद द टाइम एक्सिस, ठीक है। तो देखिए 1 पे हमारे पास 10 आ गया, ठीक है। मान लो ये 10 है, ये 20 है, मान लो ये 30 है, ये 1 है, 2 है, 3 है। देखिए मैंने आपको बहुत अच्छे से सारा ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखिए इसी तरह हम जितने भी हैं आपके ग्राफ हमने बनाए थे, ठीक है। तो नाउ यू कैन से दैट कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस।
क्लियर? तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हाउ इज द डिस्टेंस रिलेटेड विद टाइम फॉर द मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सच एज द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो देखिए मैं वही बात, आप प्लीज उस वीडियो को अच्छे से देखना, वहां पे ऑलरेडी बताया था मैंने कि अगर एक बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्टेंस है आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होता है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो प्लीज वहां पे जाके इसको अच्छे से एक बार देख लेना। क्लियर? चलिए अब मैं आपको बताता हूं आपका लास्ट क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन कहता है बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, शो ग्राफिकली द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस फॉलन एंड द स्क्वायर ऑफ टाइम। तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी होती है उस केस में जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होता है। तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट बन गया, यहाँ पे मैं मीटर लिख दूंगा, और यहाँ पे क्या है, टी का स्क्वायर हो गया, और ये मेरा सेकंड का स्क्वायर कहा जाएगा यहाँ पे। तो उस केस में डायरेक्टली का मतलब होता है कि देयर इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टी स्क्वायर। तो ये वो ग्राफ है जिसके बारे में ये क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है। फिर कहता कि हाउ विल यू डिटरमिन जी फ्रॉम दिस ग्राफ। तो देखिए अगर आपने जी को डिटरमिन करना है इस ग्राफ से, तो यू हैव टू डू 2 इंटू स्लोप ऑफ एस टी स्क्वायर ग्राफ। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि देखिए एस और टी स्क्वायर है ना, पहले इसका स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप बताया ना आपको मैंने कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट लेते हैं, फिर हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, है ना, पहले ये फाइंड करते हैं, फिर ये फाइंड करते हैं, फिर वाई एक्सिस की वैल्यू और एक्स एक्सिस वैल्यू को आपस में डिवाइड करते हैं, स्लोप मिलता है। तो जो भी वैल्यू आएगी ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो एक्सरसाइज 2B के जो बाकी के क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर मान लीजिए किसी वजह से आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो प्लीज मैंने जितने वीडियोस के अंदर इनको एक्सप्लेन किया है उन वीडियोस को दोबारा रिवाइज जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।